बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जनूबी एशिया में एक बार फिर खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो अपनी सियासी नाकामियों और अंदरूनी खलफिशार से बचने के लिए हमेशा बैरूनी दुश्मन तलाशते हैं, एक मर्तबा फिर खित्ते में अमन को दांव पर लगा रहे हैं। मोदी हुकूमत की वही पुरानी रविश, इश्तियाल, झूठ और प्रोपेगेंडा दोबारा मंजर आम पर आ गई है। मोदी ने हाल ही में दावा किया है कि भारत की अफवाज ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन और कारी जवाब दिया तो पूरा बयानिया दिल्ली के ऐवानों में धड़ाम से गिर गया। ये वो लम्हा था जब मोदी के जाली फतेह का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। असल में भारत ने जंग बंदी की अपील की थी और ऑपरेशन बंद हुआ भारत की दरख्वास्त पर, न कि पाकिस्तान के किसी सरेंडर पर। ये वही झूठा बयानिया है जिस पर मोदी सरकार अपनी अंदरूनी सियासत चलाती है और अपने वोटरों को जाली दुश्मन दिखाकर वोट बटोरती है। मोदी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसके पास अब न मईशत की कामयाबी है, न दाखिली अमन का बयानिया। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का एहतजाज, मंदिर और मस्जिद की सियासत, सब ने भारतीय समाज को अंदर से चीर कर रख दिया है। जब दाखिली हिमायत गिरने लगती है तो मोदी नेशनलिज्म का इंजेक्शन लगाता है। सरहदों पर तनाव, झूठे दावे, जाली ऑपरेशन और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, यही मोदी डॉक्ट्राइन है। अंदरूनी कमजोरी को बैरूनी दुश्मन के शोर से छुपाओ। नाज़रीन, अब दुनिया भी मोदी का चेहरा पहचान चुकी है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी भारतीय एजेंसी रॉ के हाथ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में रंगे जा चुके हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो खुद ये कह चुके हैं कि भारतीय रियासत ने दूसरे मुल्क में टारगेट किलिंग करवाई। ये वो मुकाम है जहां एक मुल्क दहशतगर्द रियासत की सफ में आ जाता है। अमेरिका में भी भारतीय मदाखलत के सबूत FIA के हाथ लग चुके हैं। ये सब जाहिर करता है कि भारत अब सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि आलमी अमन का भी खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, लेकिन अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी भारत ने जारियत की कोशिश की, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे 1965 हो, 71 हो या बालाकोट का वाकया, हर बार भारत को रुसवाई हुई। अब भी पाकिस्तानी कौम और अक़वाम मुकम्मल तैयार है। अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को दबाव में ला सकता है तो ये उसकी तबाहकुन गलतफहमी है। पाकिस्तान की खामोशी तहम्मुल की अलामत है, कमजोरी नहीं। और अगर दिल्ली के हुक्मरानों ने इस तहम्मुल को कमजोरी समझा तो जवाब गुफ्तगू नहीं बल्कि कारी ज़र्ब होगा। आलमी बरादरी के लिए ये लम्हा गौर का है। एक तरफ पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान, मशरिक़ वस्ता और आलमी सतह पर अमन की कोशिशों में मसरूफ है, और दूसरी तरफ भारत है जो हर बार खून और सोरिश का नया खेल शुरू कर देता है। अगर मोदी सरकार ने इश्तियाल अंगेजी बंद न की तो पाकिस्तान का जवाब सिर्फ सरहदी नहीं होगा बल्कि भारत के अंदर तक जाएगा। ISPR वाज़ेह कर चुका है कि अगर किसी किस्म की जारियत हुई तो जवाबी कार्रवाई दुश्मन की सरजमीन पर कोने तक पहुंचेगी। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने भारत की जंगी जुनूनों को साफ अल्फाज में इंतबाह दे दिया है। अगर भारत ने किसी मिलिट्री एडवेंचर की कोशिश की तो ये इसकी आखिरी मुहिम जोई साबित हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास न सिर्फ रिवायती ताकत है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, J-10C और लॉन्ग रेंज सिस्टम्स भी मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान ने साफ कहा, अगर हमें नक्शे से मिटाने की बात की गई तो मिटने का अमल बाहमी होगा। ये अल्फाज किसी धमकी नहीं, एक हकीकत का ऐलान है। पाकिस्तान अब माजी की तरह दिफाई बयानिया नहीं अपनाएगा। ये नया पाकिस्तान अपने दुश्मन को सरहद से आगे रोकने की सलाहियत रखता है, मगर साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन की कोशिश की है कि अगर भारत वाकई इस्तेहकाम चाहता है तो इसे कश्मीर के मसले के हल से आगाज करना होगा, क्योंकि कश्मीर के बगैर अमन का कोई फ्रेमवर्क मुकम्मल नहीं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत का झूठ, प्रोपेगेंडा और झूठी फतूहात का शोर अब दुनिया नहीं मानती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमन के ख्वाहां है, मगर जारियत के जवाब में खामोश नहीं रहेंगे। अगर भारत ने आग से खेलने की कोशिश की तो वो आग सिर्फ सरहद पार नहीं, खुद दिल्ली तक पहुंचेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान बाइंदाबाद।